अध्याय 6 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है कि उत्तम नस्ल के सांड के लक्षण लिखिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि सांड अपनी नस्ल के अनुसार पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए। सांड स्वस्थ एवं निरोगी होना चाहिए। थर्ड है, सांड के प्रजनन अंगों में कोई दोष नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, सांड का कुबड़ उठा हुआ व सीधा होना चाहिए। फाइव है, सांड की त्वचा चिकनी और मुलायम होना चाहिए। सांड की वंशावली प्रभावित करने वाली होनी चाहिए और सांड देखने में आकर्षक होना चाहिए। प्रश्न नंबर है 7, पशु जांच करने की विधियों के नाम लिखिए। यानी पशुओं की जांच कौन कौन सी विधियों से की जाती है उनके नाम लिखना है। तो कुल 5 विधियां हैं जिनसे पशुओं की जांच की जाती है। तो पहली है वंशावली जांच, और सेकंड है समूह जांच, तीसरी है संतति जांच, और चौथी है प्रदर्शन जांच, और पांचवी है गुणांकन विधि। ये कुल 5 विधियां या 5 जांचें हैं जिनसे पशुओं की जांच की जाती है। अध्याय 6 का ये है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न क्या कह रहा है कि वंशावली जांच को समझाइए। वंशावली जांच को समझाइए। वंशावली जांच क्या है? तो वंशावली जांच पशु के दूध उत्पादन एवं कार्य कुशलता ज्ञात करने में उपयोगी होते हैं। यदि पशु विशेष के पूर्वज अधिक लाभ प्रदान करते हैं तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह भी अपने पूर्वजों की तरह लाभ प्रदान करेगा। अच्छे सरकारी फर्मों पर वंशावली अभिलेख होते हैं जिनके आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर है 9, संतति परीक्षण विधि को समझाइए। कुल 5 विधियां हैं, इनमें से एक है वंशावली, दूसरी है संतति, कुल 5 विधियां हैं। दूसरी क्या है? इस विधि में पशु विशेष के संतानों के दूध उत्पादन एवं कार्य क्षमता के आधार पर उसकी उपयोगिता निर्धारण का या चयन किया जाता है। यदि किसी सांड से उत्पन्न गाय ज्यादा दूध देती है तो प्रजनन के लिए उस सांड का चयन किया जाता है। इस विधि की कमी यही है कि जब तक सांड द्वारा उत्पन्न 20 से 30 गायों का रिकॉर्ड देखा जाता है तब तक सांड की उम्र काफी हो जाती है, अतः लाभप्रद नहीं रहती। अध्याय 6 का ये है क्वेश्चन नंबर 10, गुणांक पत्र विधि को समझाइए। यानी गुणांक पत्र विधि क्या होती है? स्कोर कार्ड या गुणांक पत्र विधियों का विधि पशुओं का चयन करने की वह विधि है जिसमें पशु की शारीरिक बनावट का संक्षिप्त विवरण होता है। प्रत्येक अपेक्षित महत्व अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें केवल 100 अंक होते हैं। 11वां प्रश्न है 11वां, पशुओं की जांच, पशुओं की आयु ज्ञात करने की विधियों के नाम लिखिए। यानी पशु कितने वर्ष के हैं, कितने साल के हैं, वो विधियां ज्ञात करना है। तो इसमें कुल 5 विधियां हैं जिनसे पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है। पहला है अभिलेख द्वारा, दूसरा है साधारण दशा देखकर, तीसरा खुरों द्वारा यानी पैरों को देखकर, चौथा है सींगों यानी सींगों को देखकर, पांचवा है दांत यानी दांतों को देखकर। प्रश्न नंबर है 12, बैल का गुणांकन पत्र को संक्षिप्त में समझाइए। सामान्य स्वरूप के 20 अंक, सिर व गर्दन के 20 अंक, पिछला धड़ के 20 अंक, शरीर 15 अंक, पिछला भाग 20 अंक, कार्य के 5 अंक, यानी कुल 100 अंक होते हैं जिनके आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। प्रश्न नंबर है 13, सांड के गुणांकन पत्र को संक्षिप्त में समझाइए। तो सामान्य स्वरूप के होते हैं 25 अंक, और सिर व गर्दन के होते हैं 15 अंक, अगला धड़ के 15 अंक, शरीर गठन के 15 अंक, पिछला गठन 25 अंक, क्रिया क्षमता के 5 अंक, कुल होते हैं 100 अंक। प्रश्न नंबर है 14, गाय व भैंस का गुणांकन पत्र संक्षिप्त में समझाइए। तो सामान्य स्वरूप के होते हैं 30 अंक, डेयरी के गुण यानी दूध देने की क्षमता, कितना दूध देती है उस हिसाब से होते हैं 20 अंक, और शरीर की क्षमता के हिसाब से होते हैं 20 अंक, स्तनीय तंत्र के होते हैं 30 अंक, कुल होते
होते हैं 100 अंक। ये है अध्याय 6 का क्वेश्चन 15। क्वेश्चन क्या है कि पशुओं के अस्थायी दांतों के निकलने व घिसाव की आयु लिखिए। यानी पशुओं को दांत कितनी उम्र पर निकलते हैं, कब उनका घिसाव होता है और दांतों के प्रकार लिखिए। तो इसमें पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय कृंतक दंत जन्म के समय निकलते हैं 10 माह। मध्यवर्ती कृंतक दंत 1 से 2 सप्ताह में निकलते हैं और घिसाव की आयु 15 माह होती है। तीसरा है पार्श्वीय कृंतक दंत 2 से 3 सप्ताह में निकलते हैं और घिसाव की आयु रहती है 18 माह। फोर्थ है कोने के कृंतक दंत जो 3 से 4 सप्ताह में निकलते हैं और घिसाव की आयु 22 माह रहती है। 16वां क्वेश्चन है कि पशुओं के स्थायी दंत निकलने व घिसाव की आयु लिखिए या समझाइए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि केंद्रीय कृंतक दंत, ये दांत निकलते हैं 2 से 2.5 वर्ष और घिसाव की आयु रहती है 6 से 7 वर्ष। दूसरा है मध्यवर्ती कृंतक दंत जो 2.5 से 3 वर्ष में निकलते हैं और घिसाव की आयु रहती है 7 से 8 वर्ष। तीसरा है पार्श्वीय कृंतक दंत जो 3.5 से 4 वर्ष में निकलते हैं और घिसाव की आयु 8 से 9 वर्ष रहती है। चौथा है कोने के कृंतक दंत जो 4 से 5 वर्ष में निकलते हैं और घिसाव की आयु 9 से 10 वर्ष तक होती है।